Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is data link layer which is second layer of the OSI model. Data link layer एक बहुत ही important layer है OSI model का और एक important functions handle करता है। तो कई सारे functions हैं data link layer की। Some of the जो functions हैं आज हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं। तो चलिए start करते हैं। डेटा लिंक लेयर के ऑब्जेक्टिव्स को पहले हम समझते हैं। तो डेटा लिंक लेयर के ऑब्जेक्टिव्स में हम डिज़ाइन इशूज़ में जो होने वाले डिफरेंट कनेक्शन सर्विसेज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। साथ ही साथ हम को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिस्कशन करना है क्योंकि डेटा लिंक लेयर में काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैंडल होती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एरर होने के भी चांसेस होते हैं और ये एरर क्यों होते हैं और इन एरर को अपने को डिटेक्ट कैसे करना है, करेक्ट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं बताया कि काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है डेटा लिंक लेयर में, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि ऑकर होते हैं ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स, तो उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ हमको पता है कि ये जो फिज़िकल लेयर है वहाँ से जो अपने को बिट स्ट्रीम मिलता है उसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स कन्वर्ट करता है और सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करने का काम करता है। तो ये फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम डिज़ाइन इशूज़। अब डिज़ाइन इशूज़ में जैसे अपने को पता है कि ये डेटा लिंक लेयर जो नेटवर्क लेयर अपर लेयर है इसका, वहाँ से पैकेट्स को लेकर को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करता, इसको फर्दर आपका ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो इस तरीके से सोर्स टू डेस्टिनेशन हम डेटा को सेंड कर पाते हैं। सो यहाँ पे जो फ्रेम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज़ फ्रेम हेडर, सेकेंड इज़ पेलोड फील्ड जहाँ पे हमारा यूज़र डेटा होता है, और थर्ड इज़ ट्रेलर। तो यहाँ पे आप डायग्राम में इस चीज़ को देख भी सकते हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ जिसमें कि आपका नेटवर्क लेयर से ये पैकेट हमको मिल रहा है सेंडिंग मशीन से, और उसके बाद ये आपका डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रेम लिया गया है और ये फ्रेम 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ हेडर, सेकेंड इज़ पेलोड फील्ड एंड थर्ड इज़ ट्रेलर, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया। अच्छा, अब फर्दर हेडर जो है 4 पार्ट में फिर डिवाइडेड होता है। इसको हम 4 पार्ट में जैसे डिवाइड करते हैं तो जो फर्स्ट इसका पोर्शन होता है दैट इज़ स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, जो स्टार्ट ऑफ द फ्रेम को डिनोट करता है। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होता है हेडर का दैट इज़ एड्रेस पार्ट, जिसमें कि सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस होते हैं। फिर उसके बाद आपका किस टाइप का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डिफाइन होता है। फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरीके से 4 फील्ड को डिफाइन करने का काम करता है आपका हेडर पोर्शन। फिर उसके बाद आपका पेलोड फील्ड में जो यूज़र डेटा है वो स्टोर किया जाता है, और फर्दर ट्रेलर को 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कंटेन करता है एरर डिटेक्शन बिट को, जो सेकंड पोर्शन है वो आपका फ्रेम एंडिंग को डिनोट करने का काम करता है। तो इस तरीके से ट्रेलर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये फ्रेम ये सारे डेटा किसको सेंड करता है? फिज़िकल लेयर को। फिर उसके बाद फिज़िकल लेयर जो आपका रिसीविंग मशीन है या डेस्टिनेशन है उसके फिज़िकल लेयर तक पहुंचता है, और फर्दर ये डेटा लिंक लेयर को डेटा ट्रांसमिट करता है और आपका फर्दर ये फ्रेम में उसको कन्वर्ट करके आगे जो नेटवर्क लेयर है उसको सेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन दी नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ठीक है, आगे हम डिज़ाइन इशूज़ को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी नेटवर्क लेयर, सेकेंड इज फ्रेमिंग एंड थर्ड इज एरर कंट्रोल एंड फोर्थ इज फ्लो कंट्रोल।
तो आज हम इस लेक्चर में सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी नेटवर्क लेयर को समझेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेन वर्क होता है डेटा लिंक लेयर का, दैट इज़ सोर्स मशीन के नेटवर्क लेयर से डेटा लेकर डेस्टिनेशन मशीन के नेटवर्क लेयर तक डेटा पहुँचाना। ठीक है, तो इसके लिए पूरा जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ये आपका इस काम को पूरा करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए एक वर्चुअल पाथ के थ्रू जो मेन वर्क है इसको समझाया गया है। यहाँ पे नेटवर्क लेयर होता है हमारा थर्ड लेयर, वहाँ से इसने डेटा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस वर्चुअल पाथ के थ्रू जो डेस्टिनेशन मशीन है वहाँ तक जो डेस्टिनेशन मशीन है उसके डेटा लिंक लेयर तक इसने डेटा को पहुंचाया। फिर उसके बाद ये नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो एक वर्चुअल पाथ क्रिएट होता है। वर्चुअली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मेशन होता है इसका, एक्चुअल जो डेटा पाथ होता है दैट इज़ ये नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में आता है। डेटा लिंक लेयर आपके सोर्स मशीन के फिजिकल लेयर को देता है, फिर ये आपका फिजिकल लेयर से डेस्टिनेशन मशीन के फिजिकल लेयर में आता है। फिर उसके बाद फर्दर डेटा लिंक लेयर को ट्रांसमिट करता है और वो डेटा लिंक लेयर आगे नेटवर्क लेयर को जो है डेटा फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो ये आपका एक्चुअल डेटा पाथ है। ठीक है, जो एक्चुअली परफॉर्म होता है रियल वर्ल्ड में। तो इस तरीके से हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर को ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। सो आगे 3 टाइप के डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर। इसको हम समझते हैं। फर्स्ट है आपका अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड इज एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। दोनों कनेक्शन लेस है, बट एक जो है आपका अनएक्नॉलेज्ड है, सेकेंड थोड़ा इम्प्रूव किया गया और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस बनाया गया। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड टाइप है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया गया और उसको एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कनेक्शन ओरिएंटेड का है। अब कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे इनको हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस में, अब जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ कनेक्शन लेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिफोर दी डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे किसी भी टाइप का कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है। और अनएक्नॉलेज्ड का मतलब क्या हुआ कि अपने को जो भी डेटा ट्रांसमिशन हम करेंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे इस चीज़ को हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स मशीन सेंड्स इंडिपेंडेंट फ्रेम टू द डेस्टिनेशन मशीन। ठीक है, विदाउट हैविंग दी डेस्टिनेशन मशीन एक्नॉलेजमेंट देम। ठीक है, डेस्टिनेशन मशीन किसी भी टाइप का एक्नॉलेजमेंट सोर्स मशीन को नहीं देगा और आपका सोर्स मशीन इंडिपेंडेंटली कंटिन्यूसली जो डेटा फ्रेम्स हैं उनको सेंड करने का काम करता है, किसको, डेस्टिनेशन मशीन को। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कनेक्शन लेस, ये ऑलरेडी आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो कनेक्शन रिलीज़ करने की भी ज़रूरत अपने को नहीं है जब हम डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, इस मेथड में अगर डेटा फ्रेम लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर लॉस्ट हो गया तो यहाँ पे जो सोर्स मशीन है या आपका जो ये डेटा लिंक लेयर है वो ये अटैम्प्ट नहीं करता कि भाई हमारा फ्रेम लॉस्ट हो गया है या किसी भी तरीके का डैमेज हो गया है, तो उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट बस करता है इस कॉन्सेप्ट में। और इस कॉन्सेप्ट को मेनली जैसे कि वॉइस ट्रांसमिशन हो गया या मोस्टली लेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं तो आप लोगों को भी ऐसा सिचुएशन मिला होगा कि सम वर्ड्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं या हमको सुनाई नहीं पड़ते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क ये कोशिश नहीं करता कि हाँ ये वर्ड आपका गायब हो गया है तो इसको मैं फिर से रीसेंड करूँ। तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इसको अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस बोलते हैं। और मेनली इसको आपका ऐसे जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा ना हो, साथ ही साथ जहाँ पे एरर होने के चांसेस कम हों। ठीक है, ये जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, एरर रेट इज़ वेरी लो। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। ओके, आगे हम एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस को समझते हैं। तो ये जो हमारा प्रीवियस मेथड था उससे थोड़ा रिलायबल सर्विस होता है, जैसे कि यहाँ पे हाँ पॉइंट में आप समझ सकते हैं, रिलायबल कनेक्शन लेस सर्विस बोला गया है। ठीक है, मतलब रिलायबल तो है बट कनेक्शन लेस है। अभी भी यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई लॉजिकल जो कनेक्शन है वो क्रिएट नहीं होता है, जैसे प्रीवियस मेथड में हो रहा था। बिफोर ट्रांसमिटिंग दी डेटा फ्रेम्स किसी भी टाइप का लॉजिकल कनेक्शन यहाँ पे भी क्रिएट नहीं होता है। लेकिन आपका क्या होता है यहाँ पे कि सेंडर को ये चीज़ पता चलती है कि हमने जो डेटा सेंड किया हुआ है वो करेक्टली आपके जो रिसीवर है वहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। जैसे ही हमने डेटा सेंड किया तो सामने से अपने को एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ हमको डेटा रिसीव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा रिसीव होने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपका सेंडर है उसको एक टाइम इंटरवल दिया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर में अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि जो हमने मैसेज या डेटा सेंड किया था, ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट हमको मिल गया है, तो आपका सेंडर समझ जाता है कि जो डेटा मैंने सेंड किया था वो प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। लेकिन उस टाइम इंटरवल में अगर मान लीजिए उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो वो आपका क्या करेगा, सेंडर फिर से उस डेटा को रीसेंड करता है। वो ये समझता है कि पर्टिकुलर इस टाइम तक हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, इट मीन्स कि हमने जो डेटा सेंड किया था वो लॉस्ट हो गया है या उसमें किसी भी तरीके का कुछ एरर आ गया है, इसलिए उसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिला, इसलिए उसको क्या करता है, ये रीसेंड कर देता है। ठीक है, तो ये मेनली आपका वायरलेस सिस्टम में यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, तो इसमें कुछ हद तक रिलायबिलिटी होती है प्रीवियस कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रीवियस 2 मेथड है उसमें उन दोनों में से काफ़ी बेहतर और ये रिलायबल सर्विस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्नॉलेज्ड भी है, एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा अपने को, और कनेक्शन ओरिएंटेड का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो बिफोर द डेटा ट्रांसमिशन वी हैव टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अपने सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अपने को एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन वी कैन ट्रांसमिट द डेटा। ठीक है, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे फ्रेम को। ठीक है, और उस फ्रेम के नंबर के अकॉर्डिंग इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ ये फ्रेम आपने सेंड किया है, तो उसका ये एक्नॉलेजमेंट है। तो इससे आपका जो सेंडर है वो श्योर हो जाता है कि हमने जो डेटा सेंड किया था वो एग्जैक्टली 1 टाइम ही पहुँचा है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर का कॉन्सेप्ट इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि एग्जैक्टली 1 टाइम ही पहुँचा है, साथ ही साथ राइट ऑर्डर में पहुँचा है, इसलिए ये नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर भी मैटर करता है, जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो डेटा सही पहुँचे और सही ऑर्डर में पहुँचे, तो ये दोनों चीज़ को यहाँ पे कवर करता है। और आपका जो सेंडर है वो श्योर होता है कि हमने जो डेटा सेंड किया है वो सही ऑर्डर में और सही से आपके रिसीवर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में इस तरीके का हमारा जो है सर्विस प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो 3 पार्ट में यहाँ पे हैंडल होता है। फर्स्ट में क्या होता है, आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है, और डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद कनेक्शन क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है, ताकि फर्दर हम किसी दूसरे डेटा के लिए या किसी दूसरे नोड्स के लिए उस कनेक्शन का यूज़ कर सकें। तो ये आपका मेनली जो कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ पे कि जो डिज़ाइन इशूज़ हैं और उसमें किस किस टाइप की सर्विसेज डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है,
और किस किस टाइप की सर्विस में कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो हैं, ये हमने यहाँ पे समझा। सो अभी भी अगर आप लोग को किसी पॉइंट में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, थैंक यू ऑल।